हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो के एंड में जाके एक कमेंट जरूर करके जाना है। मैं आप लोगों से रोज नहीं कहती हूँ, आज कह रही हूँ, तो प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को कोई भी इग्नोर ना करे, एक्सेप्ट करे और जरूर वीडियो को भी शेयर करें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकअप ब्रेकअप सबसे बड़ी मुसीबत है आज की जनरेशन के लिए। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप से बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत ही कम टाइम में वो खुद को संभालते हैं, संभल जाते हैं और खुद को जो है इस चीज से बाहर निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ब्रेकअप उन लोगों के लिए है जो बरसों से खुद को बाहर निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करे, कैसे करे, है ना? तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की जो बातें हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि एक जो पहले जो क्या कहते हैं उसको, शब्द मुझे नहीं आ रहा अभी याद, हाँ, पूर्व भूमिका, उसकी पहले बात कर लेते हैं। अब जिन लोगों के ब्रेकअप हुए होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिस किसी को भी पता होगा या जिस किसी से भी वो बताएंगे या पूछेंगे तो सब उनको एक ही सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, उसको भूल जा, आगे बढ़ जा। उसको जो करना था उसने कर लिया है, गलत सही जैसे तरीके से चीट किया, जैसा भी किया, तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन उस समय वो इंसान इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके पास कहने के लिए सबके पास एक ही चीज रहती है कि तुम्हारे लिए जितना आसान कहना है उतना ही मुश्किल मेरे लिए इस चीज से खुद को बाहर निकालना है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि रिलेशनशिप में मैं थी, रिलेशनशिप में मैं था, मैंने इतना टाइम दिया है, इतने साल से मेरा रिलेशनशिप था, तो तुम नहीं समझ सकते कि मैंने उस रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्ट किया है। और एकदम से या फिर इतने टाइम का जो रिलेशनशिप था, अब मैं खुद को एकदम से, है ना, कुछ ही टाइम में हील कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। उस इंसान के पास यही चीज रहती है कहने के लिए। तो पहले तो एक चीज आप लोग समझ लो कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना, किसी से भी आप पूछेंगे, किसी को भी आप बताएंगे, कोई भी वीडियो सर्च करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे ना, सब आपको एक ही सलाह देंगे कि उस इंसान को भूल जा, उसके बारे में सोचना छोड़ दे और आगे बढ़ जा, है ना? तो कुछ लोगों के सवाल आ जाते हैं कि मेरा 10 साल का रिलेशनशिप था, तो मैं 1 महीने में कैसे मूव ऑन करूं? ये पॉसिबल नहीं है भाई। सबसे पहली चीज तो ये है ना, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इतनी थी, अब इतने माइनस करेंगे तब ये होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था, तो 2 साल तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लगेंगे खुद को हील करने में, इससे ज्यादा जल्दी हो नहीं पाएगा, ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन कम नहीं। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपके 2 साल लगेंगे? कैसे पता आपको? हाँ, मैं इतना जरूर मानती हूँ कि आपकी अटैचमेंट जितनी ज्यादा गहरी होगी ना, उतना ही टाइम आपको डिटैच होने में लगेगा, ये चीज बिल्कुल मानती हूं मैं। लेकिन जो ये खुद से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना कि मेरे 10 साल का रिलेशनशिप था, तो 6 साल तो कहीं नहीं गए मेरे हील होने में, ये आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो किसी और को ब्लेम मत करो ना, किसी से सलाह ही मत लो, क्योंकि हर तीसरा आदमी आपको यही सलाह देगा कि उस इंसान को भूल जा, अपनी जिंदगी पे ध्यान दे और आगे बढ़ जा। तो इसमें क्या गलत आपको कोई कह रहा है? आप मुझे ये बताओ, क्या कोई कुछ गलत चीज आपको करने को कह रहा है? आपकी भलाई की बात हो रही है ना। तो जब आप खुद ही खुद की भलाई की बात को नहीं समझना चाहते, नहीं, कुछ लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस वो परे से, मतलब वो चाहते हैं कि जो वो बोल रहे हैं ना वही सही है। उनको लगता है कि जो उनके साथ हो वो सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ है, अब इस चीज से कैसे निपटना है। इस संसार में दूसरा इंसान कोई जानता ही नहीं, उसके उसके दर्द को कोई जानता ही नहीं। अरे सबको पता, जिंदगी में एक ना एक बार सबका हार्ट ब्रेक जरूर हुआ होता है। लेकिन अगर सब लोग ऐसे 5-5 साल, 2-2 साल रिलेशनशिप से खुद को हील करने में लगा देंगे, तो अपनी जिंदगी पे आप लोग कब ध्यान दोगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अपनी जिंदगी पर आप कब ध्यान दोगे? ब्रेकअप एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी जो खुशियां है, सब कुछ मतलब बिखर जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन उसको समेटना भी तो है। अब मान लेते हैं कांच का गिलास है, वो टूट गया, उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, है ना। जब तक आप उन टुकड़ों को समेटोगे नहीं, अगर कोई चलेगा तो वो दर्द ही देंगे ना, वो पड़े रहेंगे वैसे के वैसे। कोई चलेगा वहां से, है ना, तो उसको वो दर्द ही देगा, तकलीफ ही देगा। तो ठीक वैसे ही जो अभी आप बिल्कुल बिखर चुके हैं,
आपकी खुशियां बिखरी हुई, आपकी पूरी जिंदगी अभी बिखरी पड़ी है, तो समेटना तो पड़ेगा ना। जितनी जल्दी आप अपनी इस बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की शुरुआत करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि आप कर सकते हैं, आप जरूर करोगे, आप खुद को हील जरूर करोगे। हम एक चीज भूल जाते हैं एक्चुअल में ना, हम हर दिन हील हो रहे होते हैं। हर दिन हमारा एक नया दिन होता है ना। अगर कल हम उसको रात के 2 बजे तक याद कर रहे थे, तो आज हम हमारी जो याद करने की जो एक कैपेसिटी है ना, उस इंसान को वो कम हो जाती है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बेहतर तरीके से जी रहे हैं या उसी तरीके से जी रहे हैं। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हम बस एक चीज में अटक जाते हैं कि नहीं, मुझे याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही, क्या करें। हार्ट ब्रेक का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है, वो आगे बढ़ गया है। तो आप यहाँ पर क्यों रुके हैं और क्यों आप सबके साथ फिर उलझ रहे हैं, है ना। ये मुझे ये कर रहा है, वो मुझे ये, अरे वो तो कहेंगे ही ना, तो और क्या कहेंगे। आप क्या चाहते हो किसी के मुंह से सुनना, कि कोई आपसे ये कहे कि नहीं तू उसकी यादों में, उसके इंतजार में बैठा रहे। वो आए चाहे ना आए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो तूने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, जितना तुम्हारे रिलेशनशिप का टाइम था, बस उसी को याद करते रहो और रोते रहो। क्या चाहते हो, कोई आपको ऐसी एडवाइस दे, ऐसा सुनना चाहते हो आप। गलत बात, गलत चीज। इसीलिए आप सबके लिए ना ये ब्रेकअप बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ब्रेकअप जो है ना, इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं जितनी बड़ी दिक्कत फिर हम बाद में ना इसको सोच सोच के कर लेते हैं। हम अपने दिमाग में हम इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में पूरा पूरा दिन सोचने में लगा देते हैं और इसी में हम उलझे रहेंगे। तो फिर कहाँ से आप जो है खुद को इस चीज से छुड़ा पाओगे, कैसे आप खुद को बाहर निकाल पाओगे। उसके लिए तो छोड़ना पड़ेगा ना। जब आप छोड़ोगे तभी तो सब कुछ होगा। जब आप छोड़ना ही नहीं चाहते हो तो आप किसको आप ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हमने आपकी सारी वीडियोस देख ली है, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख ली जो बहुत अच्छी राय देते हैं ना, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं, फिर भी हमसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आप ईमानदारी से कोशिश नहीं कर रहे हैं। लॉजिक लगाओ यार। जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद इमोशनली सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ आपकी जिंदगी का सवाल है, यहाँ आपका पूरा फ्यूचर है, आपके पेरेंट्स है। यहाँ पर फिर दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। वो इंसान आपको दिख रहा है अपनी जिंदगी में बढ़िया मस्त तरीके से जी रहा है, और आप यहाँ उसको देख देख के जल रहे हैं, उसको देख देख के रो रहे हैं। तो फिर लॉजिक लगाने की जरूरत है कि ठीक है, तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने मेरे साथ चीट किया, भगवान सब देख रहा है ना। बस आप अपने लिए लड़ना सीखो, खुद आगे बढ़ना सीखो। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कब उसको उसके किए की सजा मिलेगी, इन सब चीजों पे आप ध्यान मत दो। अगर आपको ध्यान देना है तो अपने ऊपर ध्यान दे दो। सही में बता रही हूँ, पूरी लाइफ है आपकी ये। और अपनी जिंदगी को ना इतनी सस्ती मत समझो कि कोई भी आएगा, आप उसके इंतजार में खुद को पागल बना देंगे, उसी का इंतजार करते रहेंगे। कुछ हासिल नहीं होगा आपको, सच्ची बता रही हूँ। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। और आज के टाइम में ना खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए भरी पड़ी है चीजें, भरी पड़ी है। और ऐसा भी है नहीं कि आपके पास कोई और काम करने को नहीं है, आप खुद को कहीं बिजी नहीं रख सकते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो। और कोई आपसे ये सारी चीजें नहीं करवा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो पहले अपनी चाहत को बढ़ाओ, अपने आप को समझो, अपने आप से प्यार करो, है ना। अपने आप को समझो, अपने आप से प्यार करो, अपनी इज्जत को समझो, और अपनी जिंदगी को सीरियस लेना शुरू करो कि एक ही लाइफ है आपकी। ऐसे किसी के पीछे अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो क्या ही जियोगे आप अपनी जिंदगी में, कैसे एंजॉय करोगे। अब हील होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके, अगर आपने इस टाइम हील कर दिया ना, तो आपको लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। होगा, लेकिन आप उस टाइम मजबूत होंगे। आपको पता होगा कि इंसान कैसा होता है, कब कौन क्या कर सकता है, और हमको जो है खुद को कैसे संभालना होता है। ये एक्सपीरियंस मिल जाता है। यही होता है हील करने का मतलब। ये नहीं कि चलो जी, एक ब्रेकअप से आपने खुद को हील कर दिया, दूसरी टाइम आपका फिर ब्रेकअप हुआ और आपकी हालात जो है पहले से ज्यादा खराब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो वही चीजें की। देखो, दूसरे इंसान को ना हम नहीं कह सकते कि हमारे अकॉर्डिंग चलो या ये करो, मतलब पूरी तरह से हम किसी को कंट्रोल में नहीं ला सकते। लेकिन हम अपने आप को तो देख ही सकते हैं ना कि कहाँ से हमको हर्ट होता है, कहाँ हम कैसे बिहेव करना है, या कैसी चीजों पे ध्यान देना है, या कैसे खुद को संभालना है। ये सारी चीजें तो हम खुद ही कर सकते हैं ना अपने लिए।
तो जिन लोगों को ब्रेकअप बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है और ऐसे होल्ड करके रखा है ना, छोड़ो, सबसे पहले छोड़ो और लोगों के खिलाफ होना बंद कर दो, है ना। कुछ लोग तो इतने डेस्परेटली मैसेज कर लेते हैं या फिर कमेंट्स कर लेते हैं, ऐसे कैसे बोल देती हूँ मैडम, तुमको क्या पता। अरे पता है तभी तो कह रही हूँ आप लोगों से, पता है तभी कह रही हूँ, परवाह है आपकी, इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ। मैं क्या, इस दुनिया में किसी भी इंसान से पूछो, किसी से भी पूछो, हर आदमी आपको यही सलाह देगा कि उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दो, जो हुआ है उसके बारे में बार बार शिकायत करना बंद करो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हर आदमी आपको यही कहेगा, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि बैठे रहो, उसका इंतजार करो, उसकी यादों में डूबे रहो, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, मस्त है, तुम उसको देख देख के अपनी जिंदगी को जलाते रहो, ऐसा आपको कोई भी नहीं कहेगा। तो प्लीज आप सभी अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे, किसी और के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो और जितना आप पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब कर सकते हो ना, करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।